Hello students, welcome to VPIC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो हैं आपके सभी प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं इस समय लगातार हैं हल करवाए जा रहे हैं। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन की जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं और उनका रिवीजन हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहला हमने क्वेश्चन से लिया है नरेशन से और आज अधिकतर से आपको ट्रांसलेशन तक हम क्वेश्चन जो यहाँ पर हल करवाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो लिखा है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है he said to me yesterday. He said to me yesterday. He said to me yesterday, I will return your book tomorrow. क्वेश्चन कह रहा है कि he said to me yesterday, I will return your book tomorrow. उसने मुझसे कल बोला था कि मैं तुम्हारी कल यानी आने वाले कल मैं तुम्हारे बुक को लौटा दूंगा। तो अब ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में अब सिंपल सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन को हल करेंगे। तो क्या होगा? हमने लिखा ही सेड टू के स्थान पर लिखेंगे टोल्ड, मी लिखा है लिख दीजिए, यस्टरडे लिखा है लिख दीजिए। अब कुछ लोगों के माइंड में आया होगा कि यस्टरडे को तो द प्रीवियस डे में चेंज करते हैं, लेकिन बच्चों ध्यान दीजिए जब ये यस्टरडे इन्वर्ट कामा के अंदर होता तभी चेंज करते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में है तो चेंज नहीं होगा, ठीक है? तो ही टोल्ड मी यस्टरडे इन्वर्टेड कामा का चिन्ह हटाने के लिए दैट लगाते हैं। तो पहली बात यहाँ पे दैट होगी। आई को बदलेंगे फर्स्ट पर्सन में, आई सब्जेक्ट तो ही का सब्जेक्ट ही होगा। विल को बदलेंगे वुड में, विल को हमने बदला किसमें? वुड में। रिटर्न में लिखा है लिख दो भाई। अब योर चेंज करते हैं सेकंड पर्सन के अनुसार। तो योर है पजेसिव केस, चेंज किस पे करना? ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट मिला मी, अगर योर पजेसिव चेंज किस में करना है? मी का। तो मी का पजेसिव क्या होगा? माइन होगा। क्या होगा? माइन। बुक लिखा है भाई लिख दो। टुमारो को चेंज करेंगे द नेक्स्ट डे में, तो हमने लिखा द नेक्स्ट डे। तो इसका आंसर हुआ तो ही टोल्ड मी यस्टरडे दैट। आई को बोला फर्स्ट पर्सन में ही आया, विल को बोलेंगे वुड में, रिटर्न लिखा लिख दीजिए। योर चेंज करेंगे सेकंड पर्सन के अनुसार, तो क्या हो जाएगा? योर पजेसिव मी का पजेसिव मानी होगा। बुक लिखा हमने, टुमारो को बोला द नेक्स्ट डे में। अगला क्वेश्चन हमने लिया है सेम क्वेश्चन है अगला। सी सेड टू मी, सी सेड टू मी, डू नॉट सेंड मी, डू नॉट सेंड मी बैड मैसेज। क्वेश्चन कह रहा है कि उसने मुझसे बोला डू नॉट सेंड मी बैड मैसेज, मुझे गंदे समाचार मत भेजिए, मैसेज मत भेजिए। तो जब भी वाक्य डू नॉट से स्टार्ट होता है या कह लीजिए शुरू होता है, तब सेड या सेड टू के स्थान पर फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं। तो सिड लिखा हमने, सेड टू के स्थान पर लिखा फॉरवर्ड। अब क्या है भाई? मी लिखा है लिख दीजिए। इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए टू लगाते हैं, तो हमने लिखा टू। डू नॉट को हटा दीजिए। अब सेंड लिखा है, मी को चेंज करेंगे फर्स्ट पर्सन में, मी ऑब्जेक्ट है तो सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हर, तो लिखा हमने हर। बैड मैसेज लिखे हैं भाई लिख दीजिए, कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ से कंप्लीट होता है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन हम सिंथेसिस से लेंगे, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन से क्रम आगे बढ़ता ही जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिया है और इसे चेंज करना है सिंपल सेंटेंस में। तो लिखा है ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड। फिर लिखा है he did not pass, he did not pass। चेंज करना है सिंपल सेंटेंस, यानी इस क्वेश्चन को सिंथेसिस के क्वेश्चन को सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। तो क्वेश्चन है he worked hard, he did not pass, यानी उसने कठिन परिश्रम किया, वह पास नहीं हुआ। तो अगर भाई कठिन परिश्रम करोगे तो पहली बात तो पास हो जाओगे, ठीक है। तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, तो कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी सिंपल सेंटेंस में बताने के लिए इन स्पाइट ऑफ लगाते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो आल्दो इवन इफ यट का प्रयोग करते हैं बीच में, आल्दो के साथ में। कंपाउंड सेंटेंस में कंट्रोवर्सी बताने के लिए यट, बट, नेवरथलेस, हाउएवर, व्हाइल, ये सारे कंजक्शंस यूज किए जाते हैं। तो बनाना हमें क्या है, सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी जब प्रकट होता है सिंपल सेंटेंस में तो इन स्पाइट ऑफ लगाते हैं। तो हमने लिखा इन स्पाइट ऑफ। अब इसे जिरंड में बदल सकते हो, ये तो वैसे लिखा होगा वही लिख दो तब भी सही होगा, जिरंड में भी बदला जा सकता है इसके बाद। तो अगर हम जिरंड में बदलेंगे तो वर्क इसी में आईएनजी जुड़ जाएगा। तो इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, यानी कठिन परिश्रम करने के बावजूद। अगला वाक्य जो लिखा है दीजिए ही डिड नॉट पास, यानी वह पास नहीं हुआ। तो ये इसका आंसर है। In spite of working hard, he did not pass। अगला क्वेश्चन लिया गया है और इसे क्वेश्चन को कंपाउंड सेंटेंस में इसे चेंज करना है। तो क्वेश्चन है द टाइगर वाज हंग्री, द टाइगर वाज हंग्री, शेर भूखा था, ही डाइड, वह मर गया। और बनाना है इसका क्या, कंपाउंड सेंटेंस। क्वेश्चन करना है कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है। क्वेश्चन है द टाइगर वाज हंग्री, शेर भूखा था, यानी बाघ भूखा था, चीता भूखा था, वह मर गया। तो क्या करेंगे भैया, रीजन प्रकट हो रहा है वाक्य में। तो रीजन बताने के लिए यानी वहां पर कंपाउंड सेंटेंस में इलेटिव का प्रयोग करते हैं रीजन और रिजल्ट बताने के लिए। सो, देयरफॉर, हेंस का प्रयोग करते हैं। तो क्या होगा कि द टाइगर वाज हंग्री, यानी टाइगर भूखा था। द टाइगर वाज हंग्री, टाइगर भूखा था। सो माने होता है इसलिए। ही डाइड, वह मर गया, यानी टाइगर भूखा था इसलिए वह मर गया। ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक किताब दिया। इट वॉज कॉस्टली, इट वॉज कॉस्टली। और इसे चेंज करना भाई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी इस क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना है। क्वेश्चन है ही गेव मी ए बुक, इट वाज कॉस्टली, उसने मुझे एक किताब दिया, यह कीमती थी। तो हमने आपको बताया है कि तीनों, यानी यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जब एडजेक्टिव क्लास में हम लोग जाते हैं तो हमने बताया था कि आपको एनिमल्स, बर्ड्स, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ विच का प्रयोग करते हैं, यानी जानवर, पक्षी, निर्जीव वस्तुओं के साथ जो है विच का प्रयोग कंजक्शन के रूप में किया जाता है। तो लिखा ही गेव मी ए बुक, उसने मुझे एक किताब दिया। तो बुक क्या है भाई, नॉन लिविंग थिंग है ना, निर्जीव वस्तु है। तो
किसका प्रयोग करोगे, विच का, तो ही गेव मी ए बुक, क्वेश्चन का आंसर होगा ही गेव मी अ बुक विच वाज कॉस्टली, उसने मुझे एक किताब दिया जो कीमती थी। यानी कंजक्शन निर्जीव के अकॉर्डिंग विच का प्रयोग किया जाता है। इसके पहले हमने आपको बताया है कि सजीव होने पर हु और हुज का प्रयोग, प्लेस होने पर वेयर, वेयरएज, वेयर का प्रयोग, टाइम होने पर व्हेन, इवर का प्रयोग, और रीजन जानने के लिए व्हाई का प्रयोग। इसके अलावा दैट का प्रयोग सजीव और निर्जीव दोनों के लिए बताया है। तो इन चीजों को आपको याद रखना होगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस से होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हम अब यहां से लेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का। तो चलिए शुरुआत होती है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है व्हाइल देयर इज लाइफ देयर इज होप। पहला क्वेश्चन है व्हाइल देयर इज लाइफ, फिर है देयर इज होप, और इसे करना है सिंपल सेंटेंस में। यानी सिंपल सेंटेंस का क्वेश्चन है, करना इसे हमें सिंपल सेंटेंस बनाना इस क्वेश्चन को। तो ध्यान दीजिएगा, हमने आपको जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पढ़ाया था तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे करवाए थे हम। तो वहां पर क्या किया था आपने कि पहले अंतिम वाले वाक्य को हमें लिखाया था, तो देयर इज। अब इस क्वेश्चन को सिंपल में नहीं, सिंपल से चेंज हो जाएगा निगेटिव में। तो देयर इज नो होप, देयर इज नो होप, फिर वाक्य जोड़ने के लिए बताया था विदाउट, देयर इज नो होप विदाउट लाइफ, यानी बिना जीवन के आशा नहीं है। वाइल को हटा देंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे करवाए हैं, आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको सब मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है प्लीज, यानी पुट द बॉटल ऑन द टेबल, पुट द बॉटल ऑन द टेबल, और इसे जो है पैसिव वॉइस में चेंज करना है। यानी इस क्वेश्चन को पैसिव वॉइस बनाना है। तो हमने आपको बताया था कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य शुरू होता है तो वह इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन होता है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हम लोग लेट का प्रयोग करते हैं। तो हमने लिखा लेट। लेट के बाद हमने आपको बताया था कि ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव केस हमेशा वर्ब के बाद मिलता है, तो ये होगा द बॉटल। हमने लिखा भाई द बॉटल। अब इसके बाद क्या करेंगे, बी जोड़ेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, बी का। थर्ड फॉर्म बोला था हमने, पुट का थर्ड फॉर्म पुट होगा। अब बचा क्या है, ऑन द टेबल बचा है, इसको लिख दीजिए ऑन द टेबल। ये क्वेश्चन का आंसर हल होता है। अगला क्वेश्चन यहां पर करेक्ट द सेंटेंस के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं करेक्ट द सेंटेंस के क्वेश्चंस। तो ध्यान रखते जाएं, जो भी क्वेश्चंस हैं हर प्रकार से आपको पूछे जाने हैं, तो इसके लिए तैयार रहिए। तो पहला क्वेश्चन है करेक्ट द सेंटेंस, यानी करेक्ट द सेंटेंस, यानी वाक्य को सही करें। इस टॉपिक से क्वेश्चन है आपके। और जैसा कि करेक्ट द सेंटेंस में ये सिंटैक्स का एक टॉपिक होता है जो कि आपको जो है डन करना होता है, जिसमें आप लोग मिस्टेक कैच करते हैं कि वाक्य में मिस्टेक कहाँ लिखा गया है, और उसी पे आपका जो है रूल होना चाहिए। रूल को मजबूती से अगर आपने स्टडी किया है तो निश्चित तौर पे आप मिस्टेक को आसानी से कैच कर ले जाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तो पहला क्वेश्चन है
कि आई एम मोर वाइज देन शाश्वत। पहला क्वेश्चन है आई एम मैं हूं मोर वाइज देन शाश्वत। और इस क्वेश्चन को करेक्ट करना है तो पहली बात तो हम आपको बता दें कि करेक्ट सेंटेंस में वाइज जो है कंपैरेटिव होता है इसका वाइजर, और ये खुद कंपैरेटिव बनेगा जाकर के, तो मोर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा आई एम वाइजर। तो आई एम वाइजर देन शाश्वत। तो आई एम वाइजर देन शाश्वत इसका सही आंसर होगा। अगला है आइदर राम और श्याम हैव गॉन टू मार्केट। अगला क्वेश्चन है आइदर राम और श्याम हैव गॉन टू मार्केट। इस क्वेश्चन को करेक्ट सेंटेंस करना है तो हमने आपको बताया था कि प्रोनाउन जब आइदर और नाइदर नॉर या आर से जुड़ा हो तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर का प्रयोग किया जाता है। तो जो हैव लिखा है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है यानी बहुवचन है, तो इसके स्थान पर क्या होना चाहिए हैज होगा। बाकी सब कुछ सही है, ये गलत है, इसका प्रयोग यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि मोहन इज सुपीरियर देन मी। मोहन इज सीनियर देन मी। और इस क्वेश्चन में आपको मिस्टेक से कैच करना है तो हमने आपको बताया था कि जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, एग्जीटिरियर, अल्टीरियर, प्रायर, प्रीफर के साथ देन के स्थान पर टू का प्रयोग किया जाता है। तो टू होगा देन नहीं होगा, ये आपकी मिस्टेक्स हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमने लिया है आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस से। तो चलिए शुरुआत करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चन से। तो पहला है A is snake in the grass। A is snake in the grass। इसका आपको इडियम्स बताना है। इसका मतलब होता है A is snake in the grass का छिपा हुआ दुश्मन या कह लीजिए आस्तीन का सांप। तो इसका मतलब क्या होगा भैया, छिपा हुआ दुश्मन या आस्तीन का सांप। ठीक है, इसका मतलब होगा छिपा हुआ दुश्मन या आस्तीन का सांप। ट्रांसलेट आपको खुद कर लेना क्योंकि उन्होंने आपको बहुत ट्रेनिंग की है इस मामले में। अगला ये है कि टू गो टू दो डॉग्स। टू गो टू द डॉग्स। तो इसका मतलब हमने बताया था कि बर्बाद होना। इसका अर्थ होगा बर्बाद होना, इसका मतलब है। अगला क्वेश्चन है कि नट इन द बड। क्वेश्चन है निक इन द बड। तो हमने बताया था आरंभ में ही, रोक देना, आरंभ में ही रोक देना यानी समाप्त कर देना। तो ये क्वेश्चन का भाई आंसर कंप्लीट होता है। अब अगले क्वेश्चन हम लेंगे यहां पर जो अलग टॉपिक से संबंधित हैं। आपको क्वेश्चन है कि बताना है
एंटानिम्स, एंटानिम्स बताने हैं, ठीक है। तो पहला है केयरलेस, केयरलेस का हो जाएगा केयरफुल। फिर अगला है डिमांड, इसका हो जाएगा भाई सप्लाई। अगला है मॉर्टल, इसका हो जाएगा इमॉर्टल, अमर। तो ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है। चलते हैं अब सिनोनिम्स की ओर, सिनोनिम्स बताने हैं। पहला सिनोनिम्स लिया गया है, बताना है आपको इमॉर्टल का, इमॉर्टल का सिनोनिम्स चाहिए। इमॉर्टल मतलब अमर, जिसका अंत ही ना हो, उसका हो जाएगा इनफाइनाइट। फिर हो जाएगा एंडलेस, फिर हो जाएगा सीजलेस। बहुत सारे मीनिंग्स हैं। अगला दिया गया है प्रेज का बताना है, प्रेज का सिनोनिम्स क्या होगा? तो इसका होगा एडमायर, अप्रिशिएट, फिर होगा लाउड, LAUD, प्रशंसा करना होता है। अगली मीनिंग दी गई है, बताना है पैक्ट का। तो पैक्ट माने होता समझौता करना, बार्गेन माने होता समझौता करना, कंप्रोमाइज होगा, ट्रूस भी होगा, TRUCE। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ पर स्क्रीन होते हैं इंटरनेट से संबंधित। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए